जिनके अंदर बल हो कि वो अपने जीवन को समाज के नाम समर्पित करें। मैं वचन देके कहता हूँ, मेरा वचन अटल है। भारतीय संविधान की रक्षा के लिए हर कमजोर, गरीब, मजलूम, नौजवान, माताओं बहनों के सम्मान के लिए मैं अपने प्राणों का बलिदान भी कर दूंगा, लेकिन पीछे नहीं हटूंगा। और दुनिया की कोई ताकत मुझे आपके हक अधिकारों को आप तक पहुंचाने से नहीं रोक सकती है, चाहे वो बुनियादी सुविधाएं हों, चाहे और कोई ऐसा अधिकार हो जो संविधान ने आपको दिया लेकिन सरकारों ने आप तक नहीं पहुंचने दिया। जो जुर्म जाति होती है, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, उसके लिए भी मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि उस हिंसा को रोकने के लिए भी जितनी मेरे अंदर ताकत है उतनी ताकत लगाएंगे। और भविष्य में आप अगर जिस तरह से एक गठजोड़ बना के आप नगीना मेरी मदद की, अगर यही मदद आप स्टेट में करेंगे, अन्य स्टेटों में करेंगे, तो मैं आपको विश्वास दिला कहता हूं कि बहुत काम करने वाले, संघर्षशील, समर्पित लोग पार्लियामेंट और असेंबली जाएंगे और आपकी ताकत बनेगी। मैं आपको कुछ दिखाता हूं। ये मैं जगह भी पढ़ूंगा, मैंने कुछ चीजें उठा के रखी थी कि काम आएगी। इसका नाम है किचोदा, अंबेडकर नगर, विधानसभा, टांडा। और यहाँ से चुनाव में मदद के लिए कुछ आया था। अगर आप देख पाए तो मैं आपको दिखाता हूं। ये मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। ये देखिए, इसमें 100 का नोट है, इसमें 20 का नोट है, इसमें 10 का नोट है, इसमें 50 का भी नोट है। इसमें कुछ नोट ऐसे हैं जब उनकी हालत आप देखोगे तो आपको एहसास होगा कि वो कितने हाथों से निकल के आए। ये मेरी माँ बहनों के पसीने के, उनके संघर्ष के कमाए हुए पैसे हैं। ऐसे इसमें बहुत सारे नोट हैं। ये गांव से इकट्ठा हुए मेरे चुनाव को मैं अमीरों का मुकाबला करने के लिए, चंद्रशेखर अमीरों का मुकाबला, इनके हालात देखो आप। ऐसा लगता है बहुत सारे हाथों को होकर निकले। ये मेरी माँ बहनों के, मेरे भाइयों के, मेरे बड़ों के पसीने से कमाया हुआ पैसा है जो उन्होंने मुझे दिया इस चुनाव को लड़ने के लिए। ये देखिए, ये नोट अपने संघर्ष की दास्तां खुद कह रहे हैं कि कितने पसीने वाले हाथों से गुजर के आए। ऐसा है मेरा समाज, बड़ा स्वाभिमानी है। जब किसी का साथ देता है तो दिल निकाल देता है, जब किसी को छोड़ता है तो कितना भी काम कर ले वो और ये जो सिक्के हैं, ये इस बात का उदाहरण है। अगर आप इनको देखेंगे, इसमें 5 रुपए का सिक्का है, 2 रुपए का सिक्का है, एक रुपए का भी सिक्का है। ये देखिए, ये 1 रुपए का सिक्का है। इस तरह के बहुत सारे सिक्के उन्होंने भेजे और ये मुझे बताया गया कि गांव से मेरे लिए इकट्ठा हुए थे। और ये है कंवई अजनपुर विधानसभा, आलापुर, अंबेडकर नगर। ये छोटी पोटली जो है मैंने रखी है, एक पैसे का मैंने हिसाब बनाया है, इन्होंने भेजे हैं। मैं उन सबका धन्यवाद देता हूं जिन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारी मदद की, और सभी कर्मचारी साथियों का धन्यवाद देता हूं। उन्होंने बहुत मदद की, बहुत मदद की मेरे कर्मचारी साथियों। अब आप चिंता मत करो, आपके सारे हक की लड़ाई लड़ी जाएगी। ये देखिए, ये किसी इस गांव से आए हुए पैसे हैं, इसमें भी इसी तरह के पैसे हैं। और ये नोट इस बात की गवाही है कि ये धन्ना सेठों का नहीं, ये मेरे माँ बहनों के भट्टों पे, कोलू में, खेतों में मजदूरी करके कमाए हुए पैसे हैं जो उन्होंने मुझे इस महापुरुषों की लड़ाई को लड़ने के लिए दिए। उससे बहुत लोगों ने कहा कि समाज साथ वात नहीं देता, समाज को फायदा चाहिए, लेकिन मैं इस बात का गवाह हूं कि अगर कोई ईमानदारी से काम करता है तो समाज उसको वो देता है, उसको ताकत देता है, समाज उसकी रिस्पेक्ट करता है। हाँ, समाज ने, क्योंकि समाज बहुत ठगा गया है। मैं आपको दिखाता हूँ। समाज ठगा गया तो इसलिए वो इंतजार करता है, टेस्ट करता है कि कहीं आदमी धोखेबाज तो नहीं, किसी का भेजा हुआ तो नहीं, कोई लालची आदमी तो नहीं। ये देखिए, इसकी हालत देखिए, ये देखिए, शायद आपको समझ आए कि ये पैसा गरीबों के खून पसीने का पैसा है जो उन्होंने अपनी औलाद को, अपने भाई को, अपने बेटे को जो है इस लड़ाई को लड़ने के लिए भेजा था। और मैं गौरवान्वित हूँ कि मैं ऐसे समाज में पैदा हुआ हूँ, बहुजन समाज में, जिसके अंदर इतना बल है जो किसी के हाथ फैलाने से अच्छा
अपनी लड़ाई अपने पेट काट के लड़ने में ज़्यादा वो करते हैं। ये देखिए, ये इसलिए मैंने आपको दिखाया कि इसी प्यार, इसी आशीर्वाद ने, और जो गांव से मुझे स्पेस नगीना में मेरी माओ ने, जो मेरी केतली में मुझे आशीर्वाद स्वरूप जो पैसे दिए चुनाव लड़ने के लिए, मैं इस ऋण को इस जन्म में तो नहीं चुका सकता हूं। बहुत सारी साजिशें होंगी, बहुत तरह के प्रयास किए जाएंगे, बहुत झूठ फैलाया जाएगा, तमाम ऐसे मुसीबतें मेरे आगे डाली जाएंगी, मैं टूट जाऊं, लेकिन मैं वचन दे कहता हूं, जिस दिन मुझे गोली लगी, जिस दिन मैं मर गया, उस दिन मैंने अपनी सारी खुशियां, सारे व्यक्तिगत सपने उठा के रख दिए और मैंने तय किया कि अब मेरा जीवन जो है, ये जो महापुरुषों ने मुझे दिया है, ये गरीबों, किसानों, कमजोरों, दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों, आदिवासियों, बहन बेटियों के सम्मान के लिए मैं अपने जीवन का एक एक क्षण लगा दूंगा। हाँ, ये अलग बात है कि मैं बहुत गुस्सा करता हूँ, डांटता हूँ अपने साथियों को, लेकिन उसका एकमात्र कारण ये है कि मैं टीचर जो होता है वो अपने बच्चों में, जो जिन बच्चों को पढ़ाता है उनमें उम्मीद करता है कि उनसे बेहतर, उनकी गलतियों पर डांटता है। माँ बाप भी डांटते हैं, अपने बच्चों को डांटते हैं, लेकिन ऐसा थोड़ा उनका बुरा चाहते हैं, उनको सिखाने का प्रयास करते हैं कि वो बेहतर हो, उनके जीवन में कोई मुसीबतें ना आए। तो मैं सबका धन्यवाद करूँ, किसी का मेरी वजह से मन दुखा हो, मैं उससे माफ़ी चाहता हूँ, मुझे कोई बुराई नहीं माफ़ी मांगने में। जिसका भी मेरी वजह से अपमान हुआ या जिसको मेरी वजह से जो है कोई पीड़ा हुई, मैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ। आज नहीं, आज से पहले जब भी कभी हुए, इस चुनाव में नहीं, चुनाव से पहले जिसको मेरी वजह से वो पीड़ा हुई हो, मैं उन सबसे माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन मैं आपको वचन दे कहता हूँ, मैं मर जाऊँगा लेकिन आपके सम्मान को झुकने नहीं दूंगा। और मैं वचन देता हूँ कि जब तक चंद्रशेखर आज़ाद पार्लियामेंट में है, संविधान को छू भी नहीं पाएगा, बदलना तो बहुत दूर की बात। अगर अपने खून का कतरा चुका के संविधान को बचाना पड़ा, तो मैं विश्वास से दिलाता हूँ कि मैं चूकूंगा नहीं, अपने खून का कतरा चुका दूंगा। मैं आपसे कहता हूँ, मैं आपका हूँ, भरोसा करो, मुझे लड़ने की ताकत दो मेरे बहुजन समाज के लोग। जिस तरह आपने मुझे नगीना में इज्जत दी है, एक बार मेरा साथ दे के देखो और मुझे कलम की ताकत दो। मैं आपको दिखाता हूँ कि भारतीय संविधान ने राजनीतिक शक्ति कितनी मजबूत बनाई है, उसके जरिए क्या 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 हो सकता है। मैं भावुक हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कि कल क्या होगा, मगर मैं विश्वास से कहता हूँ, जब तक मैं हूँ, जो भी बेहतर कर सकता हूँ उसके लिए लड़ूंगा। और मैंने पद प्रतिष्ठा की परवाह नहीं की। मैंने सिर्फ आपसे प्यार और आशीर्वाद, सहयोग इसलिए मांगा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। बहुत सारे मीडिया के, बहुजन मीडिया के मेरे साथी, उन्होंने मेरी मदद की। भाई नीरज जी ने, भाई छोटे भाई विशाल ने, निरंजन ने, अंजुल ने, और भी तमाम साथी, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। मैं आप सबकी मदद का अभिलाषी हूँ, आपने मेरी बहुत मदद की। और जिन जो हमारे नेता हैं नगीना के, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। विश्वास करो, थोड़ा सा समय ये काम खत्म करके फिर आता हूँ, जहाँ मैं आपको मेरी जरूरत होगी वहाँ खड़ा मिलूंगा। किसान भाइयों, मेरे मजदूर भाइयों, मेरी गरीब परिवार के लोगों, मेरी माओ बहनों, हमेशा आपके लिए 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर हूँ। और जहाँ मुझे आवास मिलेगा, वो 24 घंटे खुला रहेगा उसके दरवाजे आप सबके लिए। मुझे कुछ नहीं लेके जाना है यहाँ से, ना मैं को बहुत सुख सुविधा चाहता हूँ। मेरे परिवार को 2 रोटी मेरी गैर मौजूदगी में मिलती